मेरे वालिद साहब को हेपेटाइटिस सी 6 मंथ का कोर्स करवाया, इनकी बॉडी में पानी चला गया। जब हम इनका सिटी स्कैन करवाते हैं तो हमें पता लगता है कि इनका लीवर फेल हो गया, लीवर 20 to 25% रह गया हुआ। तो ये महीना 1.5-2 महीने में मतलब इनकी डेथ हो सकती है। 2 ऑप्शन, लीवर ट्रांसप्लांट, एक आप लेजर के जरिए इस कैंसर को रोक सकते। आपको नहीं डर लगा कि ट्रांसप्लांट करने में ज़्यादा खतरा? नहीं, वालिद साहब से बढ़ के कुछ था ही नहीं। उस टाइम एक ही चीज़ थी, मैंने अपने बाप को किसी कीमत पे बचाना। माँ बाप से बढ़ के तो कोई चीज़ ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बार डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महमूद निसा। तो जी नाज़रीन, बच्चों की वालिदैन से मोहब्बत की आपने बहुत सी दास्तानें सुनी होगी, लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने वालिद साहब को अपना जिगर ट्रांसप्लांट करके मोहब्बत की एक अलग दास्तान कायम करती हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरसलान, मुझे ये बताइएगा कि आपके वालिद साहब को ऐसा मतलब कौन सी बीमारी थी जो आपको जिगर ट्रांसप्लांट करना पड़ा? मेरे वालिद साहब को हेपेटाइटिस सी था, हमने उसका 6 मंथ का कोर्स करवाया। कोर्स करवाने के बाद बिल्कुल ठीक हो गए। उसके हमें 2 दिन बाद पता लगता है कि इनकी बॉडी में पानी चला गया। हम अपना फैमिली डॉक्टर हैं, हम उसके पास लेके जाते हैं अपने वालिद साहब को, तो वो हमें रिकमेंड करते हैं कि म्यू हॉस्पिटल। जब हम म्यू हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वहाँ पे जब हम इनका सिटी स्कैन करवाते हैं तो हमें पता लगता है कि इनका लीवर फेल हो गया हुआ। 2 ट्यूमर थे इनके लीवर में, एक 9 mm का, एक 3 mm का। इसका लीवर ट्रांसप्लांट हल था, तो हमने जगह जगह पे मतलब अपने राब्ते शुरू कर दिए। इंडिया के तब हालात नहीं, पाकिस्तान इंडिया के हालात नहीं ठीक थे, हम वहाँ नहीं जा सके। आप इंडिया तक भी कोशिश? जी, हमने वहाँ भी पोलो में हमने कोशिश भी किया वहाँ तक, मतलब इंडिया के उस टाइम हालात ही ऐसे थे, जंग लगने वाली थी, हम नहीं जा सके। डॉक्टर फैसल सफदार के पास हम इस्लामाबाद कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल गए हैं। वहाँ पे उन्होंने अपने हॉस्पिटल से हमारे टेस्ट करवाए हैं। जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो उन्होंने हमें कहा कि इनका लीवर 20 to 25% रह गया हुआ है, तो ये महीना 1.5-2 महीने में मतलब इनकी डेथ हो सकती है। तो उस टाइम हमारे पास 2 ऑप्शन थी, उन्होंने हमें बताई थी, एक लीवर ट्रांसप्लांट, एक आप लेज़र के ज़रिए इस कैंसर को रोक सकते हैं, लेकिन वो 6 मंथ के लिए आप रोक सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो वहाँ पे हमने फिर लीवर ट्रांसप्लांट के लिए उन्होंने कहा था कि कितनी देर तक वो चल सकते हैं? मतलब वो कहते हैं कि 5 साल तक मतलब कि बिल्कुल ठीक इंसान रहता है। मतलब अगर अल्लाह की तरफ से ना हो, 5 साल लीवर ट्रांसप्लांट जो इंसान करवा लेता है वो बिल्कुल ठीक रहता है। अब लीवर ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज़ है, यहाँ 2 चीज़ें हैं। एक फाइनेंशियली पैसा है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव ये ऑपरेशन है। दूसरी डोनर, जो मेन वो बात है। हमारे पाकिस्तान में इन्होंने अब लॉ बना दिया है, आप बाहर से मतलब कि लीवर नहीं ले सकते, आपका अपना फैमिली मेम्बर देगा। हमारे घर में ये पता था वालिद साहब का जो ब्लड ग्रुप है वो A पॉजिटिव है, तो हमने अपने बड़े भाई का, सिस्टर वगैरह का हमने मतलब कि करवाया सिटी स्कैन वगैरह, लेकिन किसी का फैटी लीवर निकल आया, किसी का छोटा निकला है। आप कितने बहन भाई हैं? हम 4 बहन भाई हैं। जी, 3 नहीं, चौथा मैं, तीनों का नहीं किया। तो उसके बाद हमें इस्लामाबाद से कॉल आती है डॉक्टर साहब की कि इनकी ना ब्लड ग्रुप की आप हमें रिपोर्ट भेजें। ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट, अब के टेस्ट वगैरह मैं ही जाता हूँ साथ करवाने हैं, तो उसकी थोड़ी देर बाद ही मैं रिपोर्ट जब बन जाता हूँ तो वहाँ B पॉजिटिव लिखा होता है। तो पूरे घर में मैं ही हूँ जिसका B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि अल्लाह ताला ने मौका दिया, खिदमत का मौका ही दिया। खैर वो डॉक्टर साहब को हमने मतलब बताया कि हमारा डोनर रेंज हो गया है। उन्होंने मुझे ना देखा हुआ था डॉक्टर साहब ने ना, तो उन्होंने कहा इसका आप सिटी स्कैन बजाय इस्लामाबाद आने से लाहौर PKLI से करवाएं। हमने वहाँ से करवाया। मैंने लीवर की मतलब कि 1 से 2 दिन बाद रिपोर्ट हमने उनको भेजी है, तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको आप लें। तो जब हम वहाँ पे गए, अब आपके हर ऑर्गन का टेस्ट होता है बॉडी के, अगर आप किसी एक मतलब के टेस्ट में फेल हैं तो आपको इतने बड़े मेजर सर्जरी में लेटने की इजाज़त नहीं देते। तो मेरा वहाँ पे हार्ट का मसला आ गया था, मेरी हार्ट बीट बहुत लो हो गई, बहुत ना लो आई थी, पता नहीं क्यों आई, इसकी रीज़न मुझे नहीं पता। पहले से मसला था हार्ट का? नहीं, मुझे कभी भी नहीं हुआ, ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। मतलब ना मैं स्मोकिंग करता हूँ, ना कोई ऐसी चीज़ है। तो वो उन्होंने डॉक्टर साहब ने, जो हार्ट के डॉक्टर थे, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं इतने बड़े ऑपरेशन में लेटने नहीं दूंगा। खैर वहाँ पे हमने उनकी मिन्नत भी किए, उनकी रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक चांस देता हूँ आपको, पूरी रात आपका दिल ना मॉनिटरिंग पे रखूँगा, मतलब सोए हुए आपकी हार्ट बीट देखते हैं, आती है जी, चेक करते हैं। तो वो रात को मेरे उन्होंने जो हार्ट था वो मॉनिटरिंग पे रखा, तो मेरी 45% हार्ट बीट आई थी। तो अगले दिन हम गए हैं तो उन्होंने नहीं हमें ना, मतलब कि उसने मुझे फिर कहा, उसने कहा नहीं, ये हम नहीं दी। तो हमारा जो मेन सर्जरी जिन्होंने करनी थी डॉक्टर फैसल सफदार साहब, हम उनके पास गए हैं। उनसे हमने जब रिक्वेस्ट वगैरह की, क्योंकि हमारे पास डोनर नहीं था, कोई भी नहीं था हमारे पास, डोनर नहीं था। तो खैर उन्होंने मतलब कि हमने कहा कि जान जाती है, अगर वैसे भी जानी है, अगर आई भी है तो दिल हार्ट बीट सही भी है तो आनी है, लो भी है तो आनी नहीं है। तो जब जाने लगे हैं, यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे रोका। कि आपको नहीं डर लगा कि ट्रांसप्लांट करने में ज़्यादा खतरा? नहीं, वालिद साहब से बढ़ के कुछ था ही नहीं। मुझे बस उस टाइम एक ही चीज़ थी, मैंने अपने बाप को किसी कीमत पे बचाना है। चाहे मैं 10 बारी मतलब कि पैदा हूँ, मैं 10 बारी भी जान देनी पड़ती, मेरे लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उन्होंने जान दी हुई है, वही लेके आए हैं दुनिया में। तो मैं यहाँ पे जब जाने लगे थे तो हमें लोगों ने मतलब मुझे रोका है,
उन्होंने कहा कि आपके वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी जी ली, आप तो छोटे हो, आप क्यों अपनी जान उसमें डाल रहे हो, इतना महंगा ऑपरेशन के बाद भी उन्होंने नहीं जीना। तो मैंने उस टाइम ये खड़े होकर कहा था कि अगर एक दिन की भी ज़िंदगी उनको मिलेगी तो मैं अल्लाह ताला से ये करने से लूँगा। डोनर जो होता है वो जल्दी होश में आ जाता है, रिसिपेंट जो होता है वो देर से आता है। वालिद साहब जो थे मेरे वो आफ्टर 5 to 6 आवर्स वो होश में आ गए थे। मैंने 1 से 1.5 दिन लगाया था होश में आने में। तो मैं 1.5 दिन बाद जब होश में आया था तो मुझे अभी भी याद है, मैंने वो एक नर्स थी मेरे रूम में, तो मैंने उससे ICU में सबसे पहले पूछा था मेरे वालिद साहब कैसे? तो वो शायद मुझे बता नहीं सकी या मैं समझ नहीं सका। तो मेरे जहन में उस टाइम ये बात है वालिद साहब की डेथ हो गई है। तो मैं फिर भी होश हो गया था। फिर वो डॉक्टर साहब मेन सर्जरी जिन्होंने हमारी की थी, फैसल साहब आए हैं, उन्होंने आके मेरे से पूछा बेटा आपको मतलब क्या प्रॉब्लम है, आपका मतलब इतना अच्छा ऑपरेट हुआ। मैंने उनको मतलब बात की मेरे वालिद साहब, उन्होंने कहा आपको आपके वालिद साहब से आज इंशाल्लाह आज नहीं तो कल मिलवाएंगे। कल मुझे वॉक के लिए उठाया जाता है तो मुझे वालिद साहब के रूम के बाहर लेके जाया जाता है। तो शीशा लगा हुआ था, काफ़ी मतलब डिस्टेंस था। तो मैंने वालिद साहब को जब देखा तो वालिद साहब ने मुझे अंदर से ना एक अल्फाज कहे थे कि तू मेरा शेर बेटा है, तूने मेरे लिए मेरा दिल जीत लिया। तो मैं बड़ा खुश हुआ अपने वालिद साहब को देख मैं अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी। जी तो मैं बेहतरी की तरफ फिर आना शुरू हुआ। ठीक है जी। आपने कितना % अपना जिगर ट्रांसप्लांट किया था? इसमें 2 मतलब ना जिगर के 2 पार्ट होते हैं। मैंने एक पूरा हाफ पार्ट जो था मेरा उनको वालिद साहब को मतलब कि मैंने डोनेट किया था। जी। तो आपको डर वगैरह नहीं लगा कोई तरह की बात? नहीं, डर वाली इसमें बात ही नहीं है। डर वाली क्यों बात है? वालिद साहब माँ बाप से बढ़ के तो कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ जी। वो 100 बार कहीं गर्दन काट मैं कटवाने के लिए तैयार हूँ अपने माँ बाप के लिए, कोई ऐसी बात ही नहीं। अच्छा अरसलान, ये भी बताएगा कि ट्रांसप्लांट के बाद जो आपकी नॉर्मल लाइफ है उस पर कोई इफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए इफेक्ट तो होता है, जाहिर सी बात है, आपकी एक बॉडी का पार्ट जाना है आप में से, तो बड़े मतलब कि टाइम लगता है आपको दोबारा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने के लिए। मतलब बहुत वीक हो जाते हैं आप, स्टिचेस होते हैं आपके अंदर से, आपका लीवर निकाल के उसको कट करके मतलब करते हैं, तो जाहिर तो होता है। इफेक्ट क्यों नहीं होता? आप बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? मतलब मैंने ये फील किया कि जो मेरे स्टिचेस थे ना वो मतलब मुझे ना बड़े तंग करते थे। मैं ना यूँ झुक सा गया था ऑपरेट के बाद ना, मतलब कि तंग नहीं हो जाता जिस तरह इंसान सीधा, मतलब कि यूँ मैं बैंड झुक गया था बस वही। जी वो नहीं हो पाते। और ये है कि मेरा ये हिस्सा बॉडी का जो है ये मुझे फील होता है कि ये सुन्न है, स्वेल हुआ। जैसे यहाँ मैं मतलब कि अक्सर अपने आप को यूँ कह लें कि कोई सुई भी चुप होता है, मुझे फील नहीं होती। जी भाई ये मतलब मेरे साथ ही हुआ है। मैंने डॉक्टर साहब से इस बारे में बात भी की थी, उन्होंने कहा था कि ये ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मेरे साथ ये ज़रूर वजह है। जी नाज़रीन, 8 बच्चों को एक बाप तो पा लेता है, लेकिन 8 बच्चों से एक बाप नहीं पाना चाहता। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अपने वालिद साहब को जो है वो जिगर डोनेट करके जो है माँ बाप से मोहब्बत की एक अलग दास्तान तक दिया है। तो जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपनी मेज़बान महरून निसा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।